वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग न्यू लर्नवेल ईवीएस स्टडी का क्लास 5 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। हम लोग सांस लेते हैं तभी तो हम लोग जिंदा हैं। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए, हम लोगों को जीवित रहने के लिए ब्रीदिंग लेना, ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रीदिंग को ही बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। ठीक है, कैसे हम लोग सांस लेते हैं वो प्रोसेस देखेंगे, और गर्म हवा हम लोग मुंह से निकालते हैं और ठंडा हवा निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए हुए। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ एंड टू स्टे अलाइव। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एयर चाहिए, हम लोगों को हवा चाहिए। क्यों चाहिए? ब्रीथ करने के लिए चाहिए। ब्रीथ करना मतलब क्या होता है? सांस लेना। ब्रीथ करना मतलब सांस लेना। सांस लेने के लिए हम लोगों को एयर चाहिए, और हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी है। टू स्टे अलाइव, स्टे अलाइव मतलब ज़िंदा रहना। हम लोग ज़िंदा कैसे रह सकते हैं? हम लोग ज़िंदा रहने के लिए हम लोगों को सांस लेना पड़ेगा, और सांस लेने के लिए हम लोगों को एयर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ब्रीदिंग इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस। एसेंशियल प्रोसेस का मतलब बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी सिस्टम है ये। ब्रीदिंग जो है एक एसेंशियल प्रोसेस है, ज़रूरी प्रोसेस है। दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है। एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, हम लोग सांस को अंदर लेते हैं। जब हम लोग अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और उसी समय हम लोग सांस को छोड़ते भी हैं। तो जब हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वी ब्रीद मोर वाइल डूइंग एक्टिविटीज़ सच एज स्किपिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग। हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीद करते हैं सांस। जब हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, कब लेते हैं? जब हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं। ऐसा एक्टिविटी स्किपिंग करते हैं, जब हम लोग रस्सी कूदते हैं, स्किप करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। उस टाइम हमारा ब्रीथ जो है वो बढ़ जाता है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो हम लोग ब्रीदिंग का मतलब सिंपली हम लोग अभी तक जान लिए हैं कि ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को, सांस को अंदर लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं जब है, तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ब्रीदिंग जो है हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदा रहने के लिए हम लोग ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस किस चीज़ से लेते हैं? हम लोग एयर से लेते हैं। तो एयर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? और सांस नहीं लेंगे तो हम लोग ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सबसे पहले हेलेशन के पहले क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। और हेलेशन के पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्स, ई एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। तो इनहेलेशन का मतलब हो गया अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब हो गया बाहर छोड़ना। तो ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने का जो प्रक्रिया है, इसमें 2 प्रोसेस है, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन, मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं। तो ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं ना अभी। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ऑक्सीजन रिच एयर। रिच का मतलब हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं? रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिच का मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक। ठीक है, तो एयर, इनटेक, इनटेक मतलब अंदर लेना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, हम लोग वैसा एयर को लेते हैं अंदर। वैसे तो सारा एयर जो होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजन रिच कहने का मतलब क्या हुआ? एयर जो है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन में वो बहुत रिच है। वो एयर, हमारे आसपास जो एयर है उसमें ऑक्सीजन रिच है।
ठीक है। ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको इनटेक करते हैं। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज इज टर्म्ड एज इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना अपने नाक के थ्रू। हम अपने नाक के थ्रू सांस को, हवा को अंदर खींचते हैं और उस हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज इज टर्म्ड एज इनहेलेशन। तो हम लोग इनहेलेशन का मतलब समझ गए, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, यही है इनहेलेशन। द इनहेल्ड एयर देन गोज टू द विंड पाइप। और इनहेल्ड एयर मतलब अंदर लिया गया जो हवा है वो कहाँ जाता है? विंड पाइप में जाता है, अंदर में हमारा विंड पाइप है। एंड फाइनली इनटू द लंग्स, और उसके बाद लंग्स में जाता है। लंग्स मतलब हमारा फेफड़ा, फेफड़ा में ही हम लोग सांस लेते हैं तो वो जाता है। लंग्स आर पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स जो है एक जोड़ा बैग की तरह है, दो बैग की तरह है, ठीक है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो होता है, जोड़ा। लंग्स आर अ पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट के कैविटी में, चेस्ट के बीच में, चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे ये लंग्स जो है वो लगा हुआ रहता है ऐसे करके जोड़े में, ठीक है। और इसको कवर करता है हमारा रिब केज जो हड्डी है, ठीक है। चेस्ट में है तो होता है ये। अभी हम लोग पिक्चर में देखेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज। जो हमारे पेट के ऊपर जो हड्डियां हैं दोनों साइड में वो है रिब केज, है ना। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करके हड्डी है इधर, है ना। और इधर भी ऐसे ऐसे करके एक हड्डी है, और इसके अंदर में, हड्डियों के अंदर में लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? रिब केज। रिब केज जो है ये लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, बचाता है कोई चीज़ से, चोट लगने से। अ लार्ज डोम शेप्ड मसल कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ये जो लंग्स है ना, लंग्स के नीचे में इस तरह का डोम शेप्ड एक मसल है जिसको डायफ्राम कहते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द ऑक्सीजन रिच एयर, जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डायफ्राम क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है, मतलब वो छोटा हो जाता है सिकुड़ करके। जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम जो है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। दिस स्टेप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। और इसी को इनहेलेशन बोलते हैं। मतलब इनहेलेशन जो हम लोग पहले पढ़े वो भी है, ठीक है, लेकिन इनहेलेशन के अंदर में आखिर बॉडी के अंदर होता क्या है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को, हवा को जब हम लोग अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही इनहेलेशन में होता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग हवा को ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को जब हम लोग छोड़ते हैं तो भी हमारे नाक से हवा निकलता है, तो वो हवा में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो जो हवा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है। हम लोग जब सांस हवा को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हमारा बॉडी ले लेता है और हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हवा के थ्रू बाहर छोड़ देता है। तब क्या होता है? द डायफ्राम रिलैक्सेज। तब डायफ्राम जो था, जो सिकुड़ गया था, वो रिलैक्स होकर के बड़ा हो जाता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ उड़ जाता है, मूव्स अपवर्ड। दिस स्टेप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकल गया और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया और ऊपर उठ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो पिक्चर में देखो, ये देखो, ये है लंग्स हमारा बॉडी के अंदर में, है ना। यहाँ पे विंड पाइप है, आपको दिख रहा होगा, ये विंड पाइप है, यहाँ पे विंड पाइप लिखा हुआ है। ये लंग्स है, दोनों तरफ, दोनों में दिखाया हुआ चित्र में। और ये डायफ्राम, ये जो है ना, यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम है। तो इनहेलेशन का ये केस दिखाया गया है। इनहेलेशन में डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और एक्सहेलेशन में डायफ्राम जो है वो क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग रेट हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीदिंग रेट, रेट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? रेट का मतलब होता है 1 मिनट में कितना होता है, पर मिनट, ठीक है। ब्रीदिंग जो हम लोग करते हैं वो पर मिनट कितना होता है, इसीलिए इसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। मिनट के वाइज
पर मिनट में कितना होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वी डू। तो ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हम लोग जो काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग आराम से काम करते हैं, बैठे हुए काम करते हैं, चेयर पे बैठे हुए आराम से काम कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं हो रहा है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होगा। हम लोग सांस धीरे धीरे लेंगे, आराम से लेंगे। और जब हम लोग भागा दौड़ी वाला काम करेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, साइकिल चलाएंगे, दौड़ा भागी करेंगे, स्कीपिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, तब हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, वाइल रनिंग और साइकिलिंग, जब हम लोग रनिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, वी ब्रीद एट अ मच फास्टर रेट एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग वाइल रेस्टिंग एट होम। तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, रनिंग करते हैं, तब हम लोगों का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो फास्टर रेट होता है, वो फास्टर होता है। कंपेयर कर किसके कंपेयर में, जब हम लोग घर में आराम कर रहे होते हैं। जब हम लोग घर में आराम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट एकदम स्लो होता है। और जब हम लोग बाहर में साइकिलिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तब हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट हैज़ अ ब्रीदिंग रेट ऑफ 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। तो एक स्वस्थ आदमी का, एक स्वस्थ इंसान का, एडल्ट इंसान मतलब 18 साल से ज़्यादा जो है उसको एडल्ट बोलते हैं। तो एडल्ट इंसान का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक मिनट में 12 से 20 बार वो ब्रीद करता है, 12 से 20 बार सांस लेता है एक मिनट में। तो इसी को रेट कहते हैं, एक मिनट में सांस लेने को। तो 12 से 20 बार नॉर्मल आदमी जो है, हेल्दी आदमी जो है, एवरेज 12 से 20 बार सांस लेता है। अगर वो भागा दौड़ी करेगा तो इससे ज़्यादा होगा, अगर वो रिलैक्स हो जाएगा, सोएगा, आराम करेगा, तो इससे कम होगा। तो अभी हम लोग का टाइम टू आंसर आ गया है। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। इनहेलेशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ, क्या इनटेक, इनहेलेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लेंगे आप, ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज़। हम लोग नाक के थ्रू ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन का डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई, किससे प्रोटेक्ट होता है लंग्स, रिब केज से, ठीक है, रिब केज, RIBCAG, रिब केज आप लिख लेंगे बुक से देख के। द एयर रिच इन डैश इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं सांस को, तो हवा निकलता है हमारे नाक से, और उस हवा में क्या ज़्यादा रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या रिलीज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, जो एयर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा होता है। द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज़ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ 12 to 20, ठीक है। तो अब मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे पता चलेगा ना आपको क्या दिक्कत हो रहा है। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। ब्लो का मतलब होता है मुँह से हवा छोड़ना या फूंकना, ठीक है, ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड। तो गर्म हवा हम लोग फूंकते हैं, कभी कभी ठंडा हवा फूंकते हैं, वो कब कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आवर ब्रीथ कैन मेक हॉट थिंग्स कोल्ड। हमारा जो सांस है, हमारा अंदर का जो हवा है, सांस है, वो गर्म चीज़ों को ठंडा कर सकता है, एंड कोल्ड थिंग्स हॉट, और ठंडे चीज़ों को गर्म कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स को देख करके हम लोग समझेंगे। यू मस्ट हैव सीन योर मदर ब्लोइंग ओवर अ बॉल ऑफ हॉट सूप टू मेक इट कोल्ड। आपने अपने मम्मी को देखा होगा कि जब वो कटोरी में, बॉल मतलब कटोरी, कटोरी में जब सूप लेती है, गर्म सूप बनाती है, तो उसको फूंकती है, ब्लो करती है। ब्लो करना माने फूंक मारती है, फूंकती है तो उसको ठंडा करने के लिए। द सूप बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। तो सूप जो है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर फ्रॉम आवर माउथ हैज़ मॉइस्चर। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुंह से जो हवा निकल रहा है उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब थोड़ा थोड़ा पानी का मात्रा होता है, ठीक है, भीगा भीगा होता है वो। एंड इज़ अ बिट कूलर देन द सूप, और वो थोड़ा ठंडा होता है सूप से। हमारा मुंह से जो हवा निकल रहा है उसको ठंडा करने के लिए जो हम लोग फूंक मार रहे हैं उसको, तो हमारा हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, पानी का मात्रा होता है, जो कि ठंडा होता है थोड़ा सूप के तुलना में। दस द कूल एयर टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। और जो हम हवा मुंह से मार रहे हैं, ठंडा हवा, वो क्या करता है, हॉट एयर का जगह में ठंडा, हॉट एयर का जगह में ठंडा एयर भर देता है फ्रॉम द बॉल, कटोरी से, मेकिंग द सूप कूलर, और सूप को
कूल कर देता है। मतलब सूप में तो गर्माहट था, सूप गर्म था और उसमें गर्म हवा था, है ना। तो हमारे मुंह से क्या निकला, ठंडा हवा निकला और सूप का हॉट एयर को रिप्लेस करके उसको ठंडा कर दिया। ड्यूरिंग विंटर, ठंडे के दिन में, वी ऑफन ब्लो ऑन आवर पाम्स टू कीप देम वार्म। ठंडा का टाइम में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग हमेशा अपने हाथ में, अपने हथेली में फूंकते हैं अपने हथेली को गर्म करने के लिए। ये देखो पिक्चर में अपने हाथ को ये फूंक रहा है ये लड़का ठंडा का दिन में। क्यों फूंकता है, हम लोग भी फूंकते हैं ठंडा का दिन में, क्योंकि उसको हम लोग गर्म करना चाहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर विच कम्स फ्रॉम आवर बॉडी इज़ वार्मर देन द एयर आउटसाइड। क्योंकि उस टाइम ठंडे के दिन में हमारा बॉडी के अंदर जो हवा रहता है वो गर्म रहता है बाहर के तुलना में। हमारा बॉडी जो है वो गर्म रहता है बाहर के तुलना में, बाहर ठंडा रहता है। दस इट मेक्स आवर पम्प्स फील वार्म। इसीलिए हमारा अंदर से जो हवा निकलता है वो गर्म हवा निकलता है और हमको गर्माहट मिलता है, हमको फील वार्म मिलता है। वार्म मतलब गर्माहट। वी ऑफन सी पीपल ब्लोइंग एयर ओवर द फायर टू मेक इट बर्न मोर ब्राइटली। हम लोग बहुत बार देखे हैं कि आदमी लोग क्या करता है, इंसान क्या करता है कि आग को जलाने के लिए उसमें फूंक मारता है, गर्म हवा मारता है। दिस हैपन्स बिकॉज आवर ब्रीथ प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द फायर विच हेल्प्स इट टू बर्न। तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि हमारे फूंक में, हमारे हवा में ऑक्सीजन भी होता है ना। हमारे अंदर हवा है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो हम लोग जब फूंकते हैं तो उसको हवा मिलता है और हवा में ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन की वजह से वो फायर जो है वो जलता है, अच्छा से जल पाता है। इफ़ यू ब्लो एयर जेंटली ऑन अ मिरर, अगर आप धीरे से कोई आईना में, मिरर मतलब आईना, शीशा में अगर जेंटली हवा को फूंकते हो, इट बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस। जब हम लोग कोई आईना में हम लोग धीरे से फूंकते हैं जेंटली, तब वो क्लाउडी बन जाता है ना, धुंधला धुंधला हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज आवर ब्रीथ कंटेंट्स वाटर वेपर। क्योंकि हमारा ब्रीथ में वाटर वेपर भी होता है ना। वाटर वेपर आप समझ रहे हैं, वाटर वेपर क्या होता है, भाप। जब पानी को गर्म करते हैं तो कैसे उससे भाप निकलता है, तो वो वाटर वेपर हमारे हवा में भी है, हमारे सांस में भी है। हम लोग जैसे ही मिरर को फूंकते हैं वो वाटर वेपर के कारण वहाँ पे धुंधला हो जाता है। विच कंडेंसेज ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड सरफेस लाइक मिरर मेकिंग इट अपीयर क्लाउडी। तो जैसे ही वाटर वेपर वाला हवा हम अपने मुंह से छोड़ते हैं मिरर के ऊपर में, क्योंकि मिरर जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा सरफेस होता है, तो मिरर पे जैसे ही हम फूंकते हैं तो वैसे ही वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस होने के बाद वो क्लाउडी हो जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी एक और आ गया, ट्रू एंड फॉल्स, इसको हम लोग करते हैं अभी। द एयर वी एक्सहेल इज़ कूल। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं मतलब सांस को छोड़ते हैं तो वो कूल होता है। ये ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा। कैसे? जब हम लोग एक्सहेल करते हैं ठंडा के दिन में, जब हम लोग ठंडा के दिन में अपने अंदर से हवा निकालते हैं तो वो क्या होता है, फॉल्स। वो हमारा जो हवा निकलता है वो गर्म हवा निकलता है, हमारे अंदर से जो हवा निकलता है वो गर्म निकलता है। ठीक है, तभी तो हम अपने हाथ में, हथेली में फूंकते हैं उसको गर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लाइन में क्या लिखा हुआ है, द एयर वी एक्सहेल, जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो कूल होता है। तो कूल तो होता नहीं है, वो तो हॉट होता है, इसलिए ये हो गया पहला वाला फॉल्स। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, ट्रू। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन का मतलब एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन। एयर जब लोगे तो तुम उसमें ऑक्सीजन पाओगे ही पाओगे। तो कभी ट्राई करना जहाँ पे हवा नहीं है, इसका मतलब, मेरा मतलब है कि कभी तुम एक कैंडल को जलाना और उसके ऊपर से एक कटोरा या डब्बा ढक देना, तो वो जो कैंडल जलाए वो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि अंदर डब्बे के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है, जब भी बर्निंग होगा, जब भी कोई चीज़ को जलाओगे तो हवा का होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ये ट्रू है। वी ब्लो ऑन आवर पाम्स इन समर्स टू कीप देम कूल। हम लोग गर्मी में अपने हाथ को फूंकते हैं ठंडा करने के लिए। ऐसा करते हैं क्या? पागल हो क्या रे, कैसा कैसा बात बोल रही है। हा 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 हा, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। गर्मी के दिन में हम लोग कभी हाथ को फूंके हैं? ठंड के दिनों में फूंकते हैं ना, गर्मी के दिन में नहीं फूंकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, गलत लिखा हुआ ये। क्योंकि हम फूकेंगे तो हमारे अंदर से गर्म हवा ही निकलेगा, है ना। अभी
और गर्म कर देगा उसको। आवर ब्रीथ कंटेंस वाटर वेपर, हमारा ब्रीथ में वाटर वेपर भी होता है। ट्रू, बिल्कुल ट्रू, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो इस चैप्टर में ब्रीदिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनहेलेशन उससे और भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सहेलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग का 2 पार्ट है, 2 स्टेप है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। और ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बिल्कुल ही बिल्कुल आएगा ही आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपको याद कर लेना है। वही इनहेलेशन एक्सहेलेशन दिया हुआ है। ब्रीदिंग का 2 स्टेप होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो भी जो ऊपर दिया हुआ है। और ब्रीदिंग का डेफिनेशन है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको, 12 से 20 होता है 1 मिनट में। वी कैन मेक हॉट थिंग कोल्ड एंड कोल्ड थिंग हॉट बाय विथ आवर ब्रीथ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम से पहले याद करके एग्ज़ाम में जाना है, इस एग्ज़ाम में देख के ही जाना है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अ मसल कॉल्ड डायफ्राम इज़, डायफ्राम आप लिख लेंगे यहाँ पे, डायफ्राम इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स। सेकंड में है डैश आर पेयर्स ऑफ बैग्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, वो क्या होता है, वो होता है लंग्स। अ ह्यूमन एडल्ट हैज़ अ ब्रीदिंग रेट ऑफ 12 से 20 पर मिनट। आवर ब्रीथ कंटेंस डैश विच हेल्प्स द फायर टू बर्न मोर ब्राइटली। आवर ब्रीथ कंटेंस ऑक्सीजन, हमारा जो सांस है वो ऑक्सीजन होता है उसमें, जिसके वजह से वो बर्निंग को और तेज़ कर देता है, मतलब आग को और तेज़ कर देता है। अब हम लोग मैचिंग करेंगे। इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना है ना, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो इनहेलेशन ऑक्सीजन से जोड़ दिए हम लोग। एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ दिए। लंग्स को यहाँ पे क्या होगा, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब केज, है ना। रिब केज क्या है, रिब केज जो हमारा हड्डी है पेट के ऊपर में दोनों साइड में, वो है रिब केज। रिब केज क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, लंग्स को बचाता है कोई भी मतलब चोट वोट से। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप्ड मसल है जो लंग्स के जस्ट नीचे रहता है। ब्रीथ क्या है, ब्रीथ हम लोग सांस लेते हैं, तो ब्रीथ में वाटर वेपर भी होता है। हो गया। अब व्हाट इज़ ब्रीदिंग, व्हाट इज़ डायफ्राम, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ज़रूर सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों को, सारे भाई बहनों को शेयर करो क्लास में, ताकि सबको हेल्प हो पाए और सबको मदद मिले। और कमेंट करना ज़रूर करना, कमेंट करना भूलना मत। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।